हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत करता हूं हमारे ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पीजी फाउंडेशन क्लासेस। लास्ट क्लास में हमने बात की थी कि जो डेवलपमेंट ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल था, उस डेवलपमेंट में क्या क्या बातें हुई, उन सभी के बारे में हमने बातें कर ली। अब आज से जो हम बात करने वाले हैं वो मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बोर्स एटॉमिक मॉडल। इस चैप जो बोर एटॉमिक मॉडल है, इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में आते हैं, चाहे आपकी आईआईटी मेंस हो, एडवांस हो, या नीट के एग्ज़ाम की बात करें, या और भी बहुत सारी कंपटीशन एग्ज़ाम है जिसमें बोर एटॉमिक मॉडल से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जाते हैं। तो आज हम इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं, बोर्स एटॉमिक मॉडल। देखिए, बोर एटॉमिक मॉडल, बोर एटॉमिक मॉडल। देखिए भाई, बोर एटॉमिक मॉडल की हम बात करें तो ये क्या है, उसके बारे में हम डिटेल से बात करने वाले हैं। बोर एटॉमिक मॉडल, देखिए, जो रदरफोर्ड की ड्रॉबैक्स थी, रदरफोर्ड की क्या ड्रॉबैक्स थी कि जो इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन जब राउंड होता है अराउंड द न्यूक्लियस, वो रिवॉल्व करता है, तो वहाँ पे क्या होता था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग वो रेडिएशन का एमिशन करता था। अब जब एक चक्कर लगाता हुआ इलेक्ट्रॉनिक घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन यदि एनर्जी रिलीज करेगा, तो एनर्जी रिलीज करेगा तो उसकी एनर्जी में क्या होगी, कमी होगी। एनर्जी रिलीज करने पे उसकी एनर्जी में हुई कमी, और एनर्जी में यदि कमी होगी, एनर्जी में क्या होगी, कमी, तो बताइए उसका जो पाथ है, उसका जो भी ऑर्बिट है, उस ऑर्बिट में डिक्रीज होगा। ये हमने रदरफोर्ड की ड्रॉबैक्स में देखा था। अब इसने पहला काम क्या किया, इंपॉर्टेंट काम क्या किया इसने, कि जो आप रदरफोर्ड की ड्रॉबैक्स थी, उन ड्रॉबैक्स को कंप्लीट किया इसने। कि रदरफोर्ड ये कहता था कि एनर्जी का एमिशन होता है, इसने उन ड्रॉबैक्स को बिल्कुल खत्म किया। अब देखिए कैसे खत्म किया, तो हम उसकी बात करते हैं। तो इसने कहा, पहली बात कि कोई भी एटम होता है, उस एटम में एक पॉजिटिव चार्ज होता है। एटम होता है, एटम में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। मैंने कहा यहाँ पे एन एटम कंसिस्ट ए हैवी पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस। हमने क्या कहा कि एक एटम होता है, उस एटम में हैवी पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस होता है। हैवी पॉजिटिवली चार्ज क्या होता है, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस कहाँ पे प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन सेंटर। द न्यूक्लियस प्रेजेंट इन सेंटर ऑफ एटम। ये एटम के कहाँ पे प्रेजेंट होता है, सेंटर में प्रेजेंट होता है। पहली बात आई समझ में आपको कि एक हैवी पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस कहाँ पे प्रेजेंट है, कहाँ पे प्रेजेंट है न्यूक्लियस, सेंटर ऑफ एटम में प्रेजेंट है। या अपन इसको फोकस ऑफ एटम भी बोल देते हैं, ठीक है ना, फोकस ऑफ एटम, सेंटर ऑफ एटम या फोकस ऑफ एटम। दूसरी बात करें हम, तो जो न्यूक्लियस के अराउंड
न्यूक्लियस के अराउंड क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। मैंने क्या कहा यहाँ पे देखिए, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस हमने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, कि ये न्यूक्लियस के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं भाई, रिवॉल्व करते हैं, चक्कर लगाते हैं इन सर्कुलर ऑर्बिट। मैंने क्या बात की, सर्कुलर ऑर्बिट। सर्कुलर ऑर्बिट में वो क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं, कि इलेक्ट्रॉन का जो पाथ होगा, जो उसका पाथ होगा अराउंड द न्यूक्लियस चक्कर लगाने का, वो कैसा होगा आपका, सर्कुलर होगा। कैसा होगा वो। अब देखिए अगली बात करें हम यहाँ पे, तो ये जो सर्कुलर ऑर्बिट होते हैं ये फिक्स होते हैं। सर्कुलर ऑर्बिट क्या होते हैं, फिक्स। मैंने कहा these circular orbit called cells। मैंने क्या कहा, these circular orbits called cells। इनका नेम्ड की बात करें, नेम्ड के एल एम एन, इन्हें नेम क्या दिया जाता है, के एल एम एन। मैंने कहा these circular orbits called cells और नेम्ड के एल एम एन ओ, ठीक है ना। और यदि हम नंबरिंग की बात करें, इसकी बात करें भाई, नंबरिंग की बात करें, तो नंबरिंग इसको 1 दी जाती है, इसको 2 दी जाती है, इसको 3, ये 4 और ये 5। और ये कहाँ से स्टार्ट होते हैं, स्टार्टिंग स्टार्ट्स फ्रॉम न्यूक्लियस। देखिए ये जो ये जो सेल हैं, ये सेल कहाँ से स्टार्ट होते हैं, फ्रॉम द न्यूक्लियस। अब कैसे हैं वो देखिए आप, ये आपका सपोज एक न्यूक्लियस हो गया, क्या हो गया भाई, ये आपका न्यूक्लियस हो गया। इधर देखिए, हाँ देखिए हम अगली बात कर रहे हैं। आवाज नहीं भाई। तभी इधर देखिए,
ये मैंने एक न्यूक्लियस ड्रॉ किया है और न्यूक्लियस के अराउंड द ये डिफरेंट सेल्स हैं और सर्कुलर ऑर्बिट्स हैं। तो इन्हीं ये फर्स्ट वाली सेल हुई आपकी, देखिए आप, ये आपकी फर्स्ट वाली सेल हुई, ये आपकी सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ, ये आपकी डिफरेंट सेल्स हो गई। फर्स्ट वाली का नेम क्या है, के, सेकंड वाली एल, थर्ड वाली एम और फोर्थ वाली एन। इस प्रकार अराउंड द न्यूक्लियस, अराउंड द न्यूक्लियस आपके सर्कुलर ऑर्बिट्स होते हैं जिन्हें क्या बोला जाता है, सेल्स। क्या बोला जाता है, सेल्स। और उन सेल्स का नेम या तो 1 2 3 4 या KLMNO, ठीक है ना, ये बात समझ में आई आपको। हाँ, जितने ऑर्बिट होंगे KLMNOPQ, फिर ऐसे चलता रहेगा वो। हाँ मतलब के है ना, के फर्स्ट सेल को के बोला जाएगा। आपकी जो मैक्सिमम बात होगी वो 8 तक की बात होगी। अभी प्रेजेंट में जो पीरियोडिक टेबल की बात है वो नहीं, के आगे एल है, नहीं नहीं, अरे फर्स्ट वाली आप जीरो पे जा ही नहीं सकते। यदि आपका ये क्वेश्चन है कि क्या जीरो हो सकती है क्या, भाई जीरो सेल हो ही नहीं सकती, कम से कम 1 सेल होगी। तो यहां से 1 ये फर्स्ट वाली सेल है, तो ये 2, ये 3 और ये 4। 1 को बोलेंगे के, 2 को बोलेंगे एल, 3 को बोलेंगे एम और 4 को बोलेंगे एन। अब देखिए आपके 3 पॉइंट हो गए। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करिए हम। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए आप कि ये इलेक्ट्रॉन है, इनमें क्या होंगे भाई, प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन होंगी। क्या एक्चुअल में कोई भी इलेक्ट्रॉन अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग के में चक्कर लगा सकता है क्या, या एल में लगा सकता है क्या चक्कर? वो अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग किसी में भी चक्कर नहीं लगा सकता। अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग इस किसी में भी चक्कर नहीं लगा सकता। अब चक्कर किस में लगाएगा, किस में वो रिवॉल्विंग करेगा, हम उसकी बात करें तो देखिए मैं कह रहा हूं कि मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन इस सेल में चक्कर लगा रहा है। इस सेल में तभी चक्कर लगाएगा जब इसका एंगुलर मोमेंटम, इसका एंगुलर मोमेंटम h/2 का एक कंप्लीट मल्टीपल हो। h/2 का क्या हो, कंप्लीट मल्टीपल। कहने का मतलब समझिए, देखिए द इलेक्ट्रॉन revolves in those orbitals, मैंने कहा द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन दोज ऑर्बिटल, कि वो उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाएगा, उन्हीं सेल्स में वो चक्कर लगाएगा वेयर द एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैंने कहा ध्यान से सुनिए, द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन दोज ऑर्बिटल्स वेयर द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन is equal to nh/2 is equal to nh/2। तो देखिए यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, mvr, यही होता है ना एंगुलर मोमेंटम का। इक्वल इसके इक्वल होगा nh/2, nh/, यहाँ पे n क्या है, एक इंटीजर है जिसकी वैल्यू 0 से इन्फिनिटी तक हो सकती है, बट यहाँ पे हम 0 नहीं लेंगे, बस ये ध्यान रखना है, क्योंकि यदि मैं 0 लूंगा तो पूरी वैल्यू क्या होगी, 0। एंगुलर मोमेंटम कितना आएगा, 0। और कोई भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग करेगा तो उसका एंगुलर मोमेंटम 0 नहीं आएगा। तो यहाँ पे n की वैल्यू 1 2 3 4 से लेके कहाँ तक होगी, ये इन्फिनिट तक होगी। 1 से लेके कहाँ तक होगी, ये इन्फिनिट। n की वैल्यू नहीं होगी, क्या नहीं होगी, 0 नहीं होगी। और 1.2 1.3
3/5 इस टाइप की नहीं होगी, 0 नहीं होगी, और किसमें नहीं होगी, फ्रैक्शन, फ्रैक्शन, और किसमें नहीं होगी, पॉइंट्स में नहीं होगी। तो आई बात समझ में आपको ये वाली। तो हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन वहीं रिवॉल्व करता है जहां पे इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम है वो h/2 का क्या हो, कंप्लीट मल्टीपल हो। h/2 का क्या है ये, हाँ, क्योंकि n की वैल्यू 1 से लेके कहां तक है, इन्फिनिट तक है। आगे बात समझ में। अगली बात करी कि इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करता है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, रिवॉल्व। देखिए यहीं पे बात कर लेता हूं कि व्हेन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग देखिए मैंने क्या कहा, ध्यान से सुनिए। मैंने एक लाइन लिखी है, व्हेन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन सर्कुलर ऑर्बिट्स, कि जब इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, सर्कुलर ऑर्बिट में क्या करता है, रिवॉल्व। जैसे ये सर्कुलर ऑर्बिट्स हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग कर रहा है, इनमें इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, सपोज रिवॉल्विंग कर रहा है। फिर मैंने एक लाइन लिखी आगे, विदाउट एनी एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी और एमिशन ऑफ एनर्जी। कहने का मतलब ना तो वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है और ना ही वो क्या एनर्जी को क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है। एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं कर रही, एनर्जी को रिलीज नहीं कर रही, मतलब उसकी एनर्जी क्या है, कांस्टेंट। भाई एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं कर रहा, एनर्जी रिलीज नहीं कर रहा, तो एनर्जी क्या हुई, कांस्टेंट। तो ये जो कांस्टेंट एनर्जी वाले सर्कुलर ऑर्बिट्स होते हैं, कांस्टेंट एनर्जी वाले क्या होते हैं, उन्हें बोला जाता है ग्राउंड स्टेट ऑर्बिटल्स। क्या बोला जाता है उन्हें, ग्राउंड स्टेट, मतलब जो इलेक्ट्रॉन की ग्राउंड स्टेट होती है। तो मैंने कहा दीज सर्कुलर ऑर्बिट, या मैं लिखूं एनर्जी ऑफ दीज सर्कुलर ऑर्बिट्स इज कांस्टेंट यानी क्या कहा कि एनर्जी, इनकी जो एनर्जी होती है किसकी, ये जो सर्कुलर ऑर्बिट है जहां पे ये एनर्जी को रिलीज नहीं करता और एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं करता, उनकी एनर्जी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। उनकी एनर्जी क्या होती है, कांस्टेंट। एंड दीज सर्कुलर ऑर्बिट्स, these circular orbits called, these circular orbits called ground state। क्या कहते हैं इन्हें, ग्राउंड स्टेट। क्या कहते हैं भाई, ग्राउंड स्टेट। कहने का मतलब जो लोवेस्ट एनर्जी की स्टेट है, जहां पे ना एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है ना एनर्जी रिलीज हो रही है, वो क्या कहलाएगी, आपकी ग्राउंड स्टेट। तो जो ग्राउंड स्टेट है ना, ये जो आपकी ग्राउंड स्टेट है, ये ग्राउंड स्टेट क्या है, इधर देखिए ध्यान से, ये ग्राउंड स्टेट क्या है आपकी, ग्राउंड स्टेट है लोवेस्ट या ऑर्बिट सेल ऑफ लोवेस्ट एनर्जी। इधर देखिए कि जो लोवेस्ट एनर्जी का जो सेल है, जिसकी एनर्जी लोवेस्ट होगी वो क्या कहलाता है, आपका ग्राउंड स्टेट। जिसकी एनर्जी मिनिमम है वो आपका क्या कहलाएगा, ग्राउंड स्टेट।
अब मैंने कहा ये 5 पॉइंट्स की बात की, अब हम 6 पॉइंट पे चलते हैं। तो देखिए ये तो हमने ग्राउंड स्टेट की बात की। इफ मान लो इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्व कर ली, मैंने कहा मैं ग्राउंड स्टेट में हूं, मैंने एनर्जी एब्जॉर्व की, तो बताइए मेरी एनर्जी हाई होगी या नहीं होगी? और एनर्जी हाई होगी तो मैं लोअर एनर्जी लेवल से कहां पे जाऊंगा? हायर एनर्जी लेवल में। कब? जब मैं एनर्जी क्या करूंगा? एब्जॉर्ब करूंगा। ध्यान से सुनिए, मैंने कहा ये आपकी ग्राउंड स्टेट है, ये क्या है आपकी? यहां पे ये इलेक्ट्रॉन है, इस ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन है। इस इलेक्ट्रॉन ने किसी भी आउट सोर्स से एनर्जी का एब्जॉर्प्शन किया। एनर्जी का क्या किया? एब्जॉर्प्शन। तो बताइए इसकी एनर्जी में इंक्रीमेंट होगा और ये क्या होगा? हाई एनर्जी लेवल में चला जाएगा। ध्यान से सुनिए, इलेक्ट्रॉन था ग्राउंड स्टेट में रिवॉल्व कर रहा था, जैसे उसे आउटर किसी भी सोर्स से एनर्जी मिलेगी, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और एब्जॉर्ब करके कहां पे चला गया? हायर एनर्जी लेवल में। कहां पे चला गया? हायर एनर्जी लेवल में वो चला गया, ये हायर एनर्जी लेवल में चला गया। अब ये हायर एनर्जी लेवल में गया, कहां गया ये? हायर एनर्जी लेवल में। देखिए ये आपका हायर एनर्जी लेवल, और वहां पे कुछ टाइम ये रुकेगा और रुकने के बाद में वापस कहां पे आ जाएगा? ये ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा, लोअर एनर्जी स्टेट में आ जाएगा। जब ये गया तब इसने क्या किया? एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी। क्या किया इसने? एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी। और जब ये आया वापस तो जो भाई एब्जॉर्ब की थी उसको क्या करेगा? रिलीज करेगा। एमिशन ऑफ एनर्जी। आते टाइम क्या किया इसने? एमिशन ऑफ एनर्जी। अब ये जो एमिशन ऑफ एनर्जी जो होगा, एमिशन ऑफ एनर्जी जो होगा, ये किसकी फॉर्म में होगा? आपके रेडिएशन की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में? और इस रेडिएशन से आपको क्या ऑब्टेन होगा? स्पेक्ट्रम। इस रेडिएशन से आपको क्या ऑब्टेन होगा? स्पेक्ट्रम। क्योंकि स्पेक्ट्रम में क्या था कि रेडिएशन होती थी आपकी या वेवलेंथ होती थी, वो आपके स्प्लिट हो जाती थी डिफरेंट वेवलेंथ्स में या डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज में। तो वही बात यहाँ पे है। मैंने कहा कि कोई भी इलेक्ट्रॉन अपने ग्राउंड स्टेट में रिवॉल्व कर रहा है, वो किसी भी आउटर सेल से उसको एनर्जी मिली, उसने उस एनर्जी को क्या किया? एब्जॉर्ब किया। एब्जॉर्ब करके कहां पे गया? ऊपर। ऊपर क्या है? हायर एनर्जी लेवल। क्या है? और हायर एनर्जी लेवल में जाके वहां पे थोड़ी देर रुका, थोड़ी देर का स्टे किया और वापस किस में आ गया? वो लोअर एनर्जी स्टेट में। तो ये जो हायर एनर्जी लेवल है, इस हायर एनर्जी लेवल को बोला जाएगा एक्साइटेड स्टेट। क्या बोला जाएगा इसे? एक्साइटेड स्टेट। तो देखिए अब ध्यान से समझना, मैं इसके बारे में लिख रहा हूं। देखिए मैं क्या कह रहा हूं, 6 पॉइंट। व्हेन इलेक्ट्रॉन, इधर देखिए, व्हेन इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब्स एनर्जी फ्रॉम एनी सोर्स, मैंने कहा व्हेन इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब्स एनर्जी फ्रॉम एनी सोर्स, दिस इलेक्ट्रॉन excites in higher energy level। इलेक्ट्रॉन था, एनर्जी एब्जॉर्ब की और एनर्जी एब्जॉर्ब करके हायर एनर्जी लेवल में वो एक्साइटेड हो गया। दिस हायर एनर्जी लेवल, दिस हायर एनर्जी लेवल, दिस हायर this higher energy level is called excited state।
क्या कहेंगे इसे हम? एक्साइटेड स्टेट कहेंगे। मतलब जिसमें वो हायर एनर्जी लेवल है, जिसमें वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करके जा रहा है, उसे हम क्या कहेंगे? एक्साइटेड स्टेट कहेंगे। तो आगे बात समझ गो, एक्साइटेड स्टेट क्या होती है, ग्राउंड स्टेट क्या होती है, ये सभी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए भाई, एक बात बताइए कि ये ग्राउंड स्टेट थी, इस ग्राउंड स्टेट से कहां पे गया? एक्साइटेड स्टेट में गया। ग्राउंड स्टेट से कहां पे गया? एक्साइटेड स्टेट में गया। तो कितनी एनर्जी एब्जॉर्व करेगा? मैंने कहा ग्राउंड स्टेट थी, ग्राउंड स्टेट से वो एक्साइटेड स्टेट में गया, तो वो एनर्जी कितनी एब्जॉर्व करेगा या कितनी एनर्जी वो रिलीज करेगा, हम इसकी बात कर रहे हैं। देखिए इधर कौन सा पॉइंट है आपका? 7। देखिए 7th पॉइंट, मैंने कहा ये दो बातें हैं। एक मैं कह रहा हूं ये ग्राउंड स्टेट है, क्या है ये? तो ये है आपकी कौन सी स्टेट? एक्साइटेड स्टेट। इसकी एनर्जी को माना मैंने E1, इसकी एनर्जी को कितना अज्यूम किया मैंने? E1 अज्यूम किया। इसकी एनर्जी को मैंने अज्यूम किया E1, इसकी एनर्जी है E1, इसकी एनर्जी है E2। क्लियर? यहां तक बातें समझ में आई? मैंने कहा कि कोई इलेक्ट्रॉन, क्या भाई, कोई इलेक्ट्रॉन यहां पे ये प्रेजेंट है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। इस इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी एब्जॉर्व की और कहां पे चला गया? हायर एनर्जी लेवल में। क्या किया इसने? एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी। एब्जॉर्प्शन ऑफ क्या किया? एनर्जी। अब ये यहां पे पहुंच गया और यहां से वापस कहां पे आएगा? ये ग्राउंड स्टेट में वापस आएगा भाई। अब ग्राउंड स्टेट में वापस आएगा तो ये एमिशन ऑफ क्या करेगा? ये एनर्जी। अब भाई ये कितनी एब्जॉर्व कर रहा है, कितना इसमें रिलीज कर रहा है, तो वो इन दोनों के डिफरेंस के इक्वल आएगी या नहीं आएगी बताओ? भाई इसकी एनर्जी E1 है, इसकी एनर्जी E2 है, तो बताइए मेरे को यहां से यहां तक जाने में कितनी एनर्जी? E1 से E2 तक पहुंचा हूं। मान लीजिए E1 की एनर्जी सपोज कितनी है? 10 है। E2 की एनर्जी कितनी है? 20। तो भाई मेरे को 10 से 20 तक पहुंचने में कितनी एब्जॉर्व करनी पड़ेगी? 10 ही तो करनी पड़ेगी ना, तब मैं 20 पे पहुंच जाऊंगा। भाई मेरे पास 10 रुपए है, मेरे पास 10 रुपीज है, मेरे को 20 रुपीज वाले की इक्वल पहुंचना है, तो मैं क्या करूं? किसी से 10 रुपए ले लूंगा, 10 रुपीज। तो बताइए मेरे पास 20 रुपीज हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे? तो मैंने क्या किया, इस 20 में से ये 10 घटाया, 20 में से इस 10 को माइनस किया, उतनी ही रिक्वायरमेंट है ना मेरे को। तो कहने का मतलब E2 में से किसको किया मैंने? E1 को। E2 में से किसको किया मैंने? E1 को। तो यहां से जो एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी है, एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, क्या एमिशन ऑफ एनर्जी, इसको मैं किससे डिनोट कर रहा हूं भाई? डेल्टा ई से। किससे डिनोट कर रहा हूं? डेल्टा ई से। ध्यान दो, डेल्टा ई से डिनोट कर रहा हूं, और डेल्टा ई क्या होगा? डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस डिफरेंस बिटवीन एक्साइटेड स्टेट और ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट और ग्राउंड स्टेट। अब देखिए भाई, एक्साइटेड स्टेट है, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं? हायर एनर्जी लेवल लिख सकता हूं ना, और ग्राउंड स्टेट की जगह लोअर, ठीक है ना? एक हायर एनर्जी स्टेट हो गई और एक क्या हो गई? लोअर। तो बताइए डेल्टा ई इक्वल क्या आएगा? हायर एनर्जी लेवल E2, लोअर एनर्जी लेवल E1।
तो क्या आंसर आएगा यहां से, डेल्टा ई इक्वल E2 माइनस, ये आपके बोस एटॉमिक मॉडल की जो इंपॉर्टेंट बातें थी वो हमारी खत्म हुई। यहां से डेल्टा ई क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी या एमिशन ऑफ एनर्जी। E2 क्या है, E2 हायर एनर्जी लेवल, E1 क्या है, लोअर एनर्जी लेवल। तो बताइए बातें समझ में आई या नहीं आई, आ गई बात समझ में। अब एक बार वापस देख लो आप, फर्स्ट ऑफ बात हमने क्या की है, एन एटम कंसिस्ट ए हैवी पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस। हैवी पॉजिटिवली चार्ज पार्ट को हमने क्या कहा, न्यूक्लियस कहा। और ये न्यूक्लियस कहाँ पे प्रेजेंट होता है, सेंटर ऑफ एटम। कहाँ पे प्रेजेंट होता है भाई, सेंटर ऑफ एटम। आगे इतनी बात समझिए फर्स्ट वाली। सेकंड वाली बात हमने क्या की कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट्स, कि इलेक्ट्रॉन है वो अराउंड द न्यूक्लियस के क्या होते हैं, वो रिवॉल्व करते हैं इन किसमें, सर्कुलर ऑर्बिट्स में वो क्या करते हैं, रिवॉल्विंग करते हैं। ये बात समझ में आई आपको। अगली बात देखिए, मैंने कहा दिस सर्कुलर ऑर्बिट्स कॉल्ड सेल, मतलब ये जो अराउंड द न्यूक्लियस सर्कुलर ऑर्बिट है उन सर्कुलर ऑर्बिट्स को क्या बोला जाता है, सेल्स बोला जाता है। और ये जो सेल्स है उनके नेम क्या क्या है, KLMNO। अच्छा के को तो क्या लिखेंगे 1, एल को, एम को, एन को, ओ को। तो इस टाइप से ये एनर्जी लेवल्स हैं आपके, फर्स्ट एनर्जी लेवल, सेकंड एनर्जी लेवल, थर्ड एनर्जी लेवल। तो आगे बात समझ में आपको। अगली बात देखिए, हमने कहा क्या इलेक्ट्रॉन अपनी इच्छा के अनुसार, खुद की इच्छा होगी वहीं पे चक्कर लगाएगा क्या, वहीं पे रिवॉल्व करेगा क्या, बिल्कुल नहीं। जैसे इलेक्ट्रॉन की इच्छा हुई कि नहीं मैं तो यहां पे रिवॉल्विंग करूंगा, ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रॉन उन्हीं ऑर्बिटल्स में रिवॉल्विंग करेगा जिसके लिए उनका एंगुलर मोमेंटम NH/2 के क्या हो, इक्वल हो। NH/2 के क्या हो, इक्वल। एन की वैल्यू क्या हो सकती है यहां से 1 से लेके इन्फिनिट तक। और क्या नहीं हो सकती, क्या नहीं हो सकती बताओ, एक तो फ्रैक्शन में, पॉइंट्स में, और जीरो नहीं हो सकती। कहने का मतलब एक होल नंबर होना चाहिए 1 से लेके इन्फिनिट तक। अच्छा यहां पे H क्या होता है, यहां पे लिख देता हूं मैं, H क्या होता है यहां पे, प्लैंक कांस्टेंट। क्या होता है M, ये M क्या होगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। M क्या होगा V, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। V क्या हो गई, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब क्या बचा एक R, R क्या है, रेडियस। और किसकी रेडियस, जिसमें वो रिवॉल्विंग करेगा, तो रेडियस ऑफ पाथ, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ या सर्कुलर ऑर्बिट। ठीक है ना, ये बात आई। अब नेक्स्ट देखिए, व्हेन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन सर्कुलर ऑर्बिट, कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहा है विदाउट एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी। मतलब मैं एक इलेक्ट्रॉन हूं, सपोज मैं अराउंड द न्यूक्लियस रिवॉल्व कर रहा हूं, लेकिन मेरी कंडीशन क्या है कि मैं ना तो एनर्जी एब्जॉर्व कर रहा हूं और ना ही एनर्जी क्या कर रहा हूं, मैं रिलीज कर रहा हूं। तो बताइए क्या मेरी एनर्जी में कोई कमी होगी क्या, कोई डिक्रीज और कोई इंक्रीज होगा क्या, नहीं होगा। तो मैं अपनी ग्राउंड स्टेट में हूं, किस में हूं मैं, मतलब मेरी लोवेस्ट एनर्जी स्टेट में हूं, और उसे मैं क्या बोलूंगा, ग्राउंड स्टेट। क्या बोलूंगा मैं, तो देखिए व्हेन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन सर्कुलर ऑर्बिट विदाउट एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी और एमिशन ऑफ एनर्जी, ठीक है ना। फिर मैंने कहा एनर्जी ऑफ दिस सर्कुलर ऑर्बिट इज कांस्टेंट, ये जो सर्कुलर ऑर्बिट है इनकी जो एनर्जी है वो क्या रहने वाली है, कांस्टेंट। भाई मैंने एनर्जी ना रिलीज की ना मैंने एब्जॉर्ब की, तो बताइए मेरी एनर्जी कांस्टेंट होगी या नहीं होगी, वही बात इनके साथ है। और फिर हमने क्या कहा, एंड दीज सर्कुलर ऑर्बिट्स
कॉल्ड ग्राउंड स्टेट ऑर्बिटल या सेल ऑफ लोअर एनर्जी। लोअर एनर्जी की सेल्स हैं, क्या है ये? लोअर एनर्जी की सेल्स हैं। आ गई आपको बात समझ में? अब हम अगले पॉइंट की तरफ बढ़े। अगला पॉइंट आपका क्या है कि एक्साइटेड स्टेट क्या होती है? भाई कोई इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में रिवॉल्विंग कर रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? ग्राउंड स्टेट में रिवॉल्विंग कर रहा है। उसने किसी एनी सोर्स से एनर्जी एब्जॉर्ब की, एनर्जी मिली, एनर्जी एब्जॉर्ब की। जब एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो एनर्जी में क्या होगा? इंक्रीज होगा या डिक्रीज? बताओ। इंक्रीज। इंक्रीज होगा तो वो हायर एनर्जी लेवल में जाएगा या नहीं जाएगा? जाएगा। तो मैंने कहा कि इलेक्ट्रॉन जब भी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो वो हायर एनर्जी लेवल में जाएगा, और उस हायर एनर्जी लेवल को क्या बोला जाता है? एक्साइटेड स्टेट। उस हायर एनर्जी लेवल को क्या बोला जाता है? एक्साइटेड स्टेट। ये देख लो, एक्साइटेड स्टेट। अगली बात करें, अगली बात मैंने आपसे ये कही है कि वो कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और कितनी एनर्जी वो रिलीज करेगा। कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और कितनी एनर्जी रिलीज करेगा। तो भाई एक बात बताइए, मान लीजिए मेरी एनर्जी यहाँ पे है नॉर्मल बेस पे, मैंने कुछ भी एनर्जी एब्जॉर्ब की, यहाँ पे पहुंच गया, तो अब जो डिफरेंस आएगा, जो मैं एब्जॉर्ब करूंगा, वो इन दोनों के डिफरेंस के इक्वल आएगा नहीं आएगा? वही बातें यहाँ पे है कि E1 से कहाँ पे पहुंचा? E1 से कहाँ पे? E2 पे। E1 से E2 पे, तो भाई कितनी एब्जॉर्ब करेगा E1 से E2 तक जाने में? इन दोनों का डिफरेंस। E2 से क्या घटा दिया मैंने? E1। E2 से मैंने माइनस कर दिया E1, और यहाँ पे डेल्टा E। डेल्टा E क्या है यहाँ पे? एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी या एमिशन ऑफ एनर्जी, कि कितनी एनर्जी वो एमिट करेगा और कितनी एनर्जी वो एब्जॉर्ब करेगा। ये बोस एटॉमिक मॉडल है। क्या है ये? अब इसके एप्लीकेशंस हैं, जैसे रेडियस की कैलकुलेशन है, वेलोसिटी की कैलकुलेशन है, एनर्जी की कैलकुलेशन है, स्पेक्ट्रम की कैलकुलेशन है। तो ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है नेक्स्ट क्लास। क्या होने वाली है उसमें? आपके एप्लीकेशंस ऑफ बोस एटॉमिक मॉडल आएंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसी से रिलेटेड आपके क्या आते हैं एग्जाम में? क्वेश्चंस आते हैं, न्यूमेरिकल्स आते हैं। बड़े अच्छे लेवल के न्यूमेरिकल्स कराने वाले हैं हम। तो ठीक है, बने रहिए, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जब भी वीडियो अपलोड होगी आपके पास ऑटोमेटिक मैसेज आ जाएगा। थैंक यू एवरीवन।